समाचार में स्वागत है आपका। फ्राइडे को जो मर्डर की वारदात सामने आई थी, आप तक समाचार के माध्यम से सीमा को उसी के घर में मार दिया गया था। रात में तकरीबन 12 साढ़े 12 के आसपास वो मर्डर हुआ था और उसके पीछे उसके पूर्व पति का नाम ही सामने आ रहा था, लेकिन कातिल कोई और ही निकला। जो अब इस बार जो है एंगेजमेंट होने वाली थी, जो उसका पति बनने वाला था, वही उसका कातिल निकला। कहानी दिल दहला देने वाली है। कहानी क्राइम पेट्रोल में जिस तरह से आप देखते हैं उसी तरह की जो है घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जिस बेटी जो इनकी बेटी को सीमा को जहां पर इसका गला घोंटा गया और उसको मारा गया, मारकर वो आसानी से उसका होने वाला पति निकल जाता है और उसका जो है 1.5 साल का 2 साल का बच्चा पूरी रात उसी माँ को लपक कर रहता है। किसी को आसपास के लोगों को ये बात का पता नहीं चलता कि घर में एक महिला की हत्या हुई है और उसका बेटा उसकी माँ को उठाने के लिए तड़प रहा है। तो आखिर में ये हुआ कि वही बेटा जो मासूम 1.5-2 साल का अपनी माँ के जो है अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर सो गया और सुबह जब हुई तब आसपास के लोगों को ये पता चला कि इस घर में रहने वाली सीमा अब नहीं रही। इसकी मां से हम बात करते हैं कि सरखेज ने 2 आरोपी को हिरासत में लिए थे। एक संदिग्ध थे जिसके ऊपर शक था कि ये हो सकता है, और एक वो आरोपी था जिसने इस हत्या को अंजाम दिया था, और पुलिस ने उसी दिन सीमा की हत्या के दिन ही आरोपी को हिरासत में ले लिया। और एक बात ये भी सामने आई कि उसी दिन सीमा ने अपने उस जो है होने वाले पति को ये भी कहा था कि हम फ्राइडे को ही मैरिज करेंगे, और उसी फ्राइडे को सीमा की हत्या कर दी जाती है। कैसे देखते हो? सरखेज पुलिस ने 2 आरोपी को हिरासत में लिए, एक पूर्व पति को, एक होने वाले पति को, एक को जो है छोड़ दिया गया और एक पुलिस की हिरासत में है। अब आगे आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी उम्र कैद की सज़ा दी जाए, और अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसके लिए हमारों को कुछ जानकारी नहीं मिली है। हमको ये भी नहीं पता कि किस बिना पे उसका मर्डर किया गया है। अगर उसको नहीं करना था तो हमारे ख़ानदान में उसने सबसे मिल के बात करके गया था कि मैं 6ठे महीने में निकाह करने वाला हूँ, और निकाह करने, और उसी 6ठे महीने में हमारे से 2 दिन पहले बात करके गया 4 तारीख को कि भाई मैं मकान गिरवी दिलाता हूँ, और निकाह की बात हमने छेड़ी तो कहता है अभी, और मेरी लड़की ने भी बोला कि निकाह अपने जुम्मा के दिन करेंगे, तो कहता है अभी देखो आगे होता क्या है। तो उसी जुम्मा के दिन निकाह की बात निकाह करने का था, और उसी दिन रात को इसने मर्डर कर दिया। और इससे पहले कभी भी आता था तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट करके पूछ के आता था, लेकिन 3 दिन से वो लगातार सोसाइटी में आ रहा था, मगजमारी कर रहा था। ये भी बात मुझे पता चली है। और जब रात के टाइम वो आया तो उस दिन मुझे इसने कॉल नहीं किया। जब मैंने मेरी छोकरी को देखा जाके घर पे और मैंने इसको फ़ोन लगाया कि सीमा का मर्डर हो गया है, तो वो अनजाना बन गया। और क्या देखिए, इस घटना को मैं सही तरीके से एक बार समझा दूं कि सीमा की मम्मी ने उसको कॉल किया, यासीन को, कि सीमा की हत्या हुई है, और वो अनजान बनता है और उनके ऊपर ये कहकर पहुंचता है कि चलिए मैं तुरंत पहुंचता हूं, कहां आना है। ये तब 16 सिविल अस्पताल होते हैं। यासीन 16 सिविल अस्पताल पहुंचता है और वहीं से इनकी गुफ्तगू होती है, और ये वो भी कहता है यासीन के इमरान को मैं छोड़ूंगा नहीं। इमरान ने उसकी मर्डर कर दी है। अस्पताल वो पहुंचा, आपको टेलीफोन भी किया उसने, और ये बिल्कुल पता नहीं चलने दिया कि आपकी बेटी का मर्डर आरोपी वही है, उसने ही मर्डर किया है। मैंने जब उसको बताया कि मेरी छोकरी का मर्डर हो गया है तो वो अनजाना बन गया। फिर उसने मेरे को कहा मैं इमरान को नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद मुझे ये लड़का, मैंने इसको पूछा बेटा कोई घर पे आया था, तो इसने कहा हाँ यासीन आया था, मम्मी का गला दबाया और मुझे डराया और धमका के बैठा दिया। और इसके सामने ही जो कुछ हुआ, छोकरे के सामने, वो आखिरी रात अपनी माँ को जागता हुआ लेके बैठा रिया, रोता रिया, के पास बैठा रहा। कोई आसपास को किसी को खबर नहीं थी। जब मैं वहाँ पहुँची तब जब यासीन को मैंने पूछा कि मर्डर हुआ है, तब उसने अनजाना बना। फिर मेरा दिमाग हो गया कि छोकरे को मैंने पूछा कि बेटा रात को पापा आए थे घर पे, तो इसने पापा का मना करा कि मेरे पापा नहीं, यासीन आया था। मम्मी को गले में डोरी बांधा, नहीं गले मुंह पे मारा, गले में डोरी घसीटा। थोड़ा बहुत जो होता नादान है, जितना उसको देखा दहशत इतनी थी कि वो बोल सका। और वो फिर यासीन वहाँ मेरे को पूछा कि कहाँ आना है, घर आना है
या फिर दवाखाने जाना। तो मैंने उसको बोला कि भाई घर मत आना, हम दवाखाने आते हैं। हमको पता नहीं था कि इतनी पूछताछ होगी, सब होगा, इतना टाइम लगेगा। वहाँ तक वो दवाखाने पहुँच गया, पुलिस ने वहाँ से इसको अरेस्ट करा। और उससे पहले इमरान को भी हिरासत में लिया गया। यहाँ से, हाँ, यहाँ से हमारे यहाँ से पुलिस आई तो हमको शक इमरान पे था। इमरान नहीं, लेकिन कोई ये निकला यासीन। इमरान के घर पुलिस गई तो इमरान ने यासीन का नंबर दिया कि ये भी इस मामले में हो सकता है। वो क्या बात हुई वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं इमरान ने यासीन का नंबर दिया तो पुलिस हमको यासीन पे शक भी नहीं था। लेकिन जब इमरान के घर गई, इमरान ने यासीन का नंबर दिया और यासीन को फ़ोन करा। यासीन वहीं मिला 16 सिविल में, तो कार्रवाई चालू हुई वहाँ से। और आपकी सोसाइटी में सीसीटीवी भी मिला बाहर? सीसीटीवी में ये दिखा कि कोई झब्बे लेंगे वाला 10 बजे अंदर आया है और 12 साढ़े 12 बजे ये बाहर निकला। उसके बाद कोई झब्बे लेंगे वाला अंदर आया ही नहीं है। गाड़ी लेके जो एक्सेस आता था कायम, वही गाड़ी लेके आया। और आज से नहीं, ये 10-15 साल से हमारे घर से इसकी अच्छी बनती थी। इतना भरोसा करते करते आज मालूम नहीं था कौन सी इसने हमारे से, मेरी छोकरी से बगावत निकाली। हमारी कोई इससे बगावत नहीं थी, आता जाता रहा। और इसने ही मेरी छोकरी को उसका के तलाक करवाया कि इमरान से तलाक ले ले, मैं तेरे को अच्छे से रखूँगा। इमरान तेरे को अच्छा नहीं रखता है, हर चीज़ का मोहताजगी करता है। मैं तेरे को घर बार भी दिला दूँगा, तेरे बच्चों की भी मैं जिम्मेदारी लेने तैयार था। उसको बड़े बड़े सपने दिखाए, उसको झांसे में लिया, उसका इस्तेमाल करा, उसको सब, उसका यहाँ तक कि इसने अभी महीना पहले उसका किरेटन भी हुआ था। इसके ही बच्चे का किरेटन हुआ है यासीन के, वो सब पुरावा मेरे पास पड़ा है। और ये यासीन भी शादीशुदा था, ये आपको पता था? हम सबको पता था। और ये यूँ कहता था कि मेरी औरत मेरे को तंग करती है, मुझे खुश नहीं करती है, इसलिए मुझे इससे निकाह करना है। हमने वजह पूछी थी तो इसने यूँ कहा कि मेरी औरत बहुत लड़ाकू है, मुझे चैन से जीने नहीं देती है, मुझे खुश नहीं रखती है, इसलिए मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। तो तुम्हारी परस्ती ख़राब है, तुम इससे हमारे को सीधा साधा देख के मेरी छोकरी को फंसाया, तलाक ले लिया। जब निकाह की नौबत आई तब इसने ये काम कर डाला, मर्डर। और हम ये चाहते हैं पुलिस सख्त इसके ऊपर कार्रवाई करे। अगर हम उम्र कैद की सज़ा चाहते हैं, उम्र कैद सज़ा दो या फांसी दो, क्योंकि हमको भी अगर इसकी कार्रवाई सही से नहीं करी गई तो हमको जहाँ तक पहुँचना होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गांधीनगर, हम वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर इसको इसके पैसे का घमंड है कि मैं पैसे से बाहर आ जाऊँगा तो कोई बात नहीं, कितना पैसा पुलिस वालों को खिलाएगा, कहाँ तक खिलाएगा। हमको इंसाफ चाहिए। अभी तक हमको ये नहीं बताया गया कि किस बिने पे छोकरी का मर्डर करा गया है। अगर इसको नहीं करना था तो हमारी फैमिली को इसने बात करके गया था, ऐसी फैमिली बुला के बात करता कि भाई मेरे नहीं करना है, मैंने अगर तलाक दिलवाया है तो मैं उसका हर्जाना देने तैयार हूँ। तो हम अपनी छोकरी को समझाते, मना करते। मर्डर करने का इसका कोई हक नहीं था। अगर इसे नहीं करना था, मैं अब भी कह रही हूँ कि जैसे तूने सबके बीच में बात करके गया था कि मैं करूँगा, ऐसे सबके बीच में आके बोलता कि हम भी ये पूछते कि भाई क्या कारण है, इतने दिनों के बाद क्यों मना कर रहा है। तूने आज 1 साल से हमारे को बोल के रखा था कि तलाक ले लो, तलाक ले लो, तलाक लिया तो कहता 6 महीने बाद करूँगा। 6वां महीना लगते ही तूने मर्डर क्यों करा उसका, हमको ये वजह जाननी है। और पुलिस क्राइम सख्त इसके ऊपर कार्रवाई करे। अभी हमको कुछ कार्रवाई आप लोगों ने जो करी है अच्छी करी है, लेकिन आगे हमको जो संतोष नहीं मिल रहा वो हमको संतोष चाहिए कि आगे और क्या कार्रवाई इसके खिलाफ करी जा रही है, मर्डर क्यों करा है, हमको ये जवाब चाहिए। चलिए, पहले यासीन ने तलाक दिलवाया ये कह कर के मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ, 6 महीने के भीतर शादी हम लोग कर लेंगे। और शादी हुई नहीं और सीमा की हत्या हुई। और उसी दिन हत्या हुई जब सीमा चाहती थी कि उसकी शादी भी उसी दिन हो, उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई। 1.5 से 2 साल का बच्चा उसकी माँ की डेड बॉडी को लिपटता रहा, रोता रहा, रात भर उसकी चीखे पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। और सुबह जब आसपास के लोग जागते हैं, काम काज के लिए बाहर निकलते हैं, तब ये पता चलता है कि सीमा अब इस दुनिया में नहीं रही और उसका मासूम बच्चा उसकी डेड बॉडी को लपटा हुआ है। परिवार की मांग ये है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अब तक जो है इन्हें ये संतोष है कार्यवाही से कि आरोपी को उसी दिन हिरासत में ले लिया जब तो सीमा को सुपुर्द खाक भी नहीं किया गया था, उसका जनाजा भी नहीं निकला था। उसके पहले पुलिस ने उन आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। लेकिन अब उस आरोपी को जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई
हो उसके ऊपर, क्योंकि वो एक शादीशुदा था और सीमा को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ शादी तो नहीं कर सका लेकिन उसकी हत्या कर दी। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा होते हैं और ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ऐसा इस परिवार की मांग है। मेरे से 4 तारीख के दिन बात करके गया और ये भी कह के गया कि अभी देखते हैं होता क्या है। 4 तारीख के दिन बात करके गया कि हाँ 6 महीने का बोला था, अभी 6 महीना और जाने दो, अभी देखते होता क्या है। इतना मेरे को याद है कि इसने मुझे से बात करी थी कि अभी देखते होता क्या है। हुआ ये कि जिस दिन निकाह करने की बारी थी मेरी छोकरी ने बोला था, उसी दिन इसने आके मर्डर कर दिया। उसका अरमान था कि जुम्मा के दिन होगा और इसने भी हामी भरी थी। जब इसे नहीं करना था, मेरा सवाल यही है। और ऐसी क्या बात है जो अभी हमारे को पीएम रिपोर्ट की कोई अभी कुछ खबर नहीं मिली, ना कोई हाथ है, खाली हमारे हाथ पंचनामा आया है, फरियादी आई है। इसके अलावा हमारे पास और कोई प्रूफ आ नहीं रहा है और कोई खबर मिल नहीं रही है कि यासीन के साथ क्या बर्ताव करा है, क्या नहीं करा है, उसको मारा भी है या नहीं मारा। और हमको ये सुनने में आ रहा है कि 4 महीने में इसको बाहर लाने की बात चल रही है और ये भी सुनने में आ रहा है कि यासीन को एक लाफा भी नहीं मारा गया है। तो इसका क्या मतलब? हमने आप लोगों ने तो इतना काम बेहतरीन करा, जो भी करा उसके आगे के लिए हमको संतोष नहीं मिल रहा है। जो उसको सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा हमको दिलानी है। ये 2 बच्चों का क्या, मैं इनको जो रोज़ाना माँ के लिए रो रहे हैं, उसको मालूम था यासीन को कि ये बाप बिना मैंने कर दिया हूँ और माँ बिना भी उसने क्यों करा। तो ऐसा मेरी लड़की का क्या कसूर था? उसको इसी 6 महीने के बच्चे पे उसको दया नहीं आई। उसका खुद का बच्चा नहीं है, उसकी खुद की बायड़ी नहीं है। इसकी बायड़ी क्या इस चीज़ के लिए इस मासूम बच्चे की तरफ देख तो क्या तेरे आदमी को माफ़ करेगी तू? और मेरा फ़ोन भी वहाँ जमा है। फ़ोन के लिए मैं जाती हूँ, भले मेरी लड़की का फ़ोन जमा है, मेरा फ़ोन भी जमा है वहाँ पर। इतने दिन से जाती हूँ, आ जाओ, कल आओ, सुबह आओ, शाम को आओ। मुझे फ़ोन की चिंता नहीं, लेकिन मेरे फ़ोन में 1000 कॉन्ट्रैक्ट है। मैं नौकरी करती हूँ और अब मुझे इन बच्चों को किस तरह पालूँ? 2 बच्चे संभालूँ, किसके भरोसे बच्चे रखूँ और किस तरह मैं नौकरी करूँ? इसका हर्जाना कौन भरेगा? हमें समझौता नहीं करना है। ये मत सोचना कि तुम लोगों के पास पैसा है तो तुम समझौता करोगे, समझौते का ख्याल भी मत लाना। चलिए, जो 2 बच्चे यतीम थे अब वो अनाथ हुए हैं और उन अनाथ बच्चों के सर पे हाथ रखने वाला भी कोई नहीं है। और ऐसे समय पर उनकी नानी, उनकी जो मौसी, वो इन 2 बच्चों को रख रही है और इंसाफ की पुकार लगा रही है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।